हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अथ पंचदशो अध्याय। कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्ग सिधार जाना। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अब मैं श्रीमद् भागवत का मूल कथा अर्थ सहित पांडवों का स्वर्ग गमन का संवाद सुनाता हूँ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चामुस्वद राजन्यवररथ मंडल मंडिताशु, अग्रे चरोमं विभो रथयूथपानामायुर्मनांसि चादृशाशय ऊर्जि आशत। यदोष्योस् यदोसुमां प्रणिहितं गुरु भीष्म कर्णनां त्रात्रिगर्त शलसेन्धो वाह्युकान्धे। अस्त्राण्यमोघ महिमानि निरूपितानि नो, पायस्प्रसर्ण हरिदास विवासुराणि। सौते वृतांकुमति न आत्मन ईश्वरो में, यत्पाद पद्म भवाय भजन्ति भव्या। मां श्रान्तुवाय मर्यो रथिनो विविष्टम्, मां शान्तुवाय मर्यो, मां शान्तुवाहम् रथिनो भुविष्ठं न प्राहरन्, यदनुभाव निरस्तश्चित्ता नर्माणि उदार रुचिर स्मित शोभितानि। हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुनंदनेति, संजल्पितानि नरदेव हृदयस्पृशानि स्मृतुलुठन्ति हृदयं मम माधवस्य।
भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रियों वीरों के रथों से शोभायमान थी। उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी यूथपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवान, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और वायलीक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों के अस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्रास्त्र मुझे छू तक नहीं सके। यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आपात को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। आज जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। शय्यासनात् न विकथन भोजनादिस्वैं ज्ञानमयस्य ऋतुवानिति विप्लब्धा शक्यो सुख सखी पितृवत्तनस्य सर्वं से महान महितयां कुमते ऋगम्ये शो अहं नृपेन्द्र रहितां पुरुषोत्तमेन सख्यां प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यां अध्वनिरुक्रम परिग्रहमंग रक्षन् गोपैरसिद्भिर्बले विनर्जितो अस्मि तद्वै धनुस्ते सुवासा रथो हयास्ते सोऽमृति नृपतयो यतो आन्मन्ति नृपतो यतो आनमन्ति सर्वमक्षणेन तद्भूत सदृशरिक्तम् भस्मन् हुतं कुहकरान् निवारणम्
राजन् त्वयाभि पृष्टानां सुहृदानां सुहृत्पुरे विप्रसा विमूढानां निन्नतां मुष्टिभिर्मिथा वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथी चेतसाम् अजानतामिवान्योन्यं चतु पंचावशेषिता। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्रायः एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं स्वयं से उन्हें कह बैठता, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। महाराज जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अवला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, वे ही बाण हैं, वही रथ है, वही घोड़े हैं और वही रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं कि समानुसार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति कपट भरी सेवा और ऊसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है। राजन, आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के साप वश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मधुरा के पान से मदोन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूंसों से मार मार करके सबके सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। प्रायेणे तन् भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितम् मिथो निन्दन्ति भूतानि भावयन्ति जायन्मिथा। जलोऽङ्कसां जले महान्तो अदन्त्यनीयसा दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मिथा। एवं बलश्च यदुभिर्हरभिरितरान् विभून् यदुभिर्यन्योन्यं भूभारान् संजहारः। देशकालार्थयुक्तानि हत्तापों समानि च हरन्ति स्मरश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे।
वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। राजन प्रिय, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को एवं बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण मुझे जो शिक्षाएं दी हैं, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी, वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री सूतवाय एवं चिंत्यतो जिष्णु कृष्ण पाद सरोरुहम सौहार्दे नातिगाढ़े निशांता आसी विमलामती। सौहार्दे नातिगाढ़े शांता आसीद विमलामती। वासुदेवांग्रयन ध्यान परिब्रह्मित तरंग सा भक्त्या निर्मिथिता शेन कसाय विष्णु अर्जुना। गीतम भगवता ज्ञानम यत तत् संग्रहामूर्धनि। काल में कर्म तमोरुद्धम पुनरध्यम मद विभु। शूद्र महाराज कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्त वृत्ति अत्यंत निर्मल और शांत हो गई। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के आराधना से चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मत कर उसमें सारे विकारों को बाहर निकाल दिया, उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो आया, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मित हो गई थी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव। विशोको ब्रह्म संपत्त्या संचिन्न द्वैत संशया। लीन प्रकृति निर्गुण्यादलिंगत्वात् संभवा। निशम्य भगवन् मार्ग संस्थान यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिम चक्रे निवृत्तात्मा युधिष्ठिरा।
प्रथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितं नासं यदूनां भगवद्गतिं चाताम् एकान् भक्त्या भगवत्युदोक्षजे निवेशितात्मोपरां संसते यया हरद भुवो भुवो भारं तां तनुं विहावजां कंटकं कंटकेनेव द्वयं चापि सितो समम् यथा मत्स्यादिरूपाणि दत्ते जया जहयान यथा नटः भूभारा चपितो येन्द्रः तच्च कलेवरम्। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया, सूक्ष्म शरीर भंग हुआ, वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। भगवान के स्वधाम गमन के यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चलमति युधिष्ठ ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था उसका वैसे ही परित्याग कर दिया, जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक देता है। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे। जैसे वे नट के समान मत्स्यादि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था उसे त्याग भी दिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण